Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारा बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। इंशाल्लाह आज से हम वापस से रिज्यूम कर रहे हैं अपना वही पुराना रूटीन जो इंशाल्लाह गाए बगाए है आपको अपडेट कर दिया जाएगा जब ज़रूरत होगी मार्केट के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल देखेंगे मार्केट के सेंटिमेंट लेवल्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र डालेंगे, एफआईपीआई का डेटा के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे, और जो एक और हाइप क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर स्पेशली क्रिप्टोज के अंदर, कॉइन्स के अंदर, उसे भी हम थोड़ा सा टच कर लेंगे। सो अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट की ओपनिंग ही गैप डाउन के साथ हुई है और फिर ओवरऑल ऑल द डे लॉन्ग मार्केट अपने नीचे के लेवल पर सस्टेन करती रही है। और मार्केट की जो आज की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 45,682 के पास। केसी 100 इंडेक्स की तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट में से निकल गए हैं। वॉल्यूम पर अगर हम नजर डालें तो वॉल्यूम आज अच्छे तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, ऑलमोस्ट 300 मिलियन के करीब के 297.556 मिलियन के। अगर हम नजर डालते हैं केसी ऑल शेयर के ऊपर तो तकरीबन 80 पॉइंट उसमें से निकले हैं। केसी 30 के अंदर नजर डालें 157 पॉइंट मार्केट में से ड्रैग हो गए हैं। केएमआई 30 के अंदर तकरीबन 450 पॉइंट, केएमआई ऑल के अंदर 9 पॉइंट माइनस हुए हैं। अगर हम आज के टॉप एक्टिव स्टॉक के ऊपर नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो के इलेक्ट्रिक के अंदर हुए हैं, जो कि आज तकरीबन 65.4 मिलियन के करीब वॉल्यूम सिर्फ के इलेक्ट्रिक के अंदर, कैल के अंदर जनरेट हुए हैं। और इसके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई है जो न्यूज़ चल रही है इसके हवाले से भी। सेकंड नंबर पर यूनिटी आता है, काफ़ी अच्छे बुल रैली के अंदर है, अभी भी ये बुलिश है। ऑल्दो आज इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 1.5% नेगेटिव साइड के ऊपर हुई है, लेकिन अभी भी अपने पॉजिटिव नोट के ऊपर है। और इसके जो लेवल्स आगे देखने वाले होंगे वो तकरीबन 44-45 का लेवल होगा जो इसके लिए अचीवेबल है। हेस्कॉल ने आज अपने अपर सर्किट को हिट किया, इसके अंदर भी काफ़ी टाइम बाद इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तकरीबन 44 मिलियन के। थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे आता है WTL, जहां पर इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 41 मिलियन के करीब के, और इसके अंदर भी पॉजिटिविटी देखी गई है। एंड द फिफ्थ नंबर इज टेली के अंदर तकरीबन 4% प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है और इसने अपनी क्लोजिंग दी है 16.82 के ऊपर। इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो तकरीबन 16 रुपए के ऊपर इसकी सपोर्ट मौजूद है और उससे ऊपर ही अभी तक इसने क्लोजिंग दी है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर कितने स्क्रिप्ट ऐसे थे जो डाउन थे, तो तकरीबन 62 के करीब के स्क्रिप्ट वर डाउन एंड 31 वर अप एंड 7 वर अनचेंज। आज मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी वो 45,925 गैप डाउन के करीब की ओपनिंग दी थी और अपने हाई को टच किया था। हाई जो आज मार्केट ने बनाया वो 45,981 का बनाया और ये वही हाई था जो प्री ओपन के वक्त जो लास्ट क्लोजिंग थी 45,981 का, ये वही हाई आज मार्केट ने टेस्ट किया था। वॉल्यूम आज सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। इसी के साथ ही हम ज़रा एफआईपीआई का डेटा के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हमें ये दिखता है कि आज फॉरेन कॉरपोरेट की तरफ से काफ़ी तगड़ी सेलिंग देखी गई है और इन्होंने आज जो सेलिंग दी है वो की है तकरीबन 38.47 मिलियन USD की। इनका मैक्सिमम पोर्शन जो रहा है वो अदर सेक्टर रहा है और बैंकिंग सेक्टर रहा है जहां पर इन्होंने काफी बड़ी तगड़ी सेलिंग की है। और थर्ड नंबर पर इनका जो फोकस रहा है सेलिंग का वो ENP सेक्टर रहा है। इसी के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी पर नजर डाली जाए तो उन्होंने भी तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब की सेलिंग की है और इनका भी जो फोकस रहा है वो अदर सेक्टर ही रहे हैं सेलिंग साइड के ऊपर। इसके बाद हम जरा नज़र डाल लेते हैं LIPI के अंदर। तो LIPI की तरफ अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज जो बाइंग की है वो हमारी कंपनीज ने बाइंग की है 21.30 मिलियन USD की और इनका भी जो मैक्सिमम पोर्शन रहा है बाइंग साइड पे वो अदर सेक्टर रहा है 19.59 मिलियन के। सेकंड नंबर पे हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो हर वक्त हर डिप को बाइंग किए जा रहे हैं, हर वक्त इनकी बाइंग चली हुई आ रही है। आज भी जो इनकी बड़ी तगड़ी बाइंग हुई है तकरीबन
तकरीबन 15.26 मिलियन यूएसडी की, और इनका भी जो मैक्सिमम पोर्शन रहा है बैंक के ऊपर वो अदर सेक्टर ही रहे हैं। और अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो म्यूचुअल फंड की तरफ से आज इनफ्लोज हुए हैं 3.56 मिलियन के, इनका भी फोकस अदर सेक्टर रहा है। और ब्रोकर्स प्रॉपर्टी ने भी आज बाइंग की है 2.48 मिलियन की, और इनका भी जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अदर सेक्टर ही रहे हैं। तो जो बेसिकली फॉरेन कॉर्पोरेट ने जो अदर सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा सेलिंग की है उसको जज किया है, एब्जॉर्व किया है हमारे लोकल्स ने, इंस्टीट्यूट्स भी हैं और लोकल इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिनके अंदर आज नेगेटिविटी देखी गई है। तो अगर उस पर हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर नेगेटिविटी थी, सीमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग ही थी, कमर्शियल बैंकिंग के अंदर थी, इसी तरह टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, फार्मा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फूड, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज के अंदर, रिफाइनरीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, केबल्स एंड इंश्योरेंस थे। अगर पॉजिटिविटी देखी जाए तो वो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें ओजीडीसी और पीपीएल वगैरह आते हैं उनकी तरफ से देखी गई। पेपर एंड बोर्ड के अंदर आज पॉजिटिविटी देखी गई, सीईबीपी जो है उसने आज एप्पल लॉक को भी हिट किया था, और गिलास एंड सेरेमिक का जो सेक्टर है इसके अंदर भी अलॉन्ग विथ केमिकल इसके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई है। अगर कंपनीज पर नजर डालें तो कंपनी के अंदर नेगेटिविटी के अंदर जिस तरह अब पीएसएस के बारे में कहा जाता है वो टीआरएक्स है, तो यहाँ पर बेसिकली टीआरजी ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट किए हैं जो एक काफी ज्यादा वेटेज रखता है अभी हमारे मार्केट के अंदर। इसी तरह लकी, एचबीएल, पीएसओ, हबको, एमसीबी, एएनएल, इसने अपने लोअर सर्किट को भी हिट किया एएनएल ने, और इसके बारे में कुछ न्यूज भी मार्केट में फ्लोट हैं। इसके बाद डीजीकेसी, कैपको, सिस्टम, पीआईओसी, एसएनजीपी, पोल, एनएमएल और एमटीएल। पॉजिटिविटी की बात की जाए तो मारी ने पॉजिटिविटी दिखाई है, हेस्कोल के इलेक्ट्रिक ने, ओजीडीसी, एंग्रो, सीबीबी, यूबीएल, जीएचजीएल, एफसीईपीएल, फातिमा, एफसीईपीएल ने आज अपर सर्किट को भी हिट किया, लोटे केमिकल, एचएमबी, एनसीएल, आईपीएफएल एंड जेएलआईसीएल। अब इसके बाद हम जरा सा पहले नजर डाल लेते हैं ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप इंटरनेशनल जो इंडाइसेस हैं उनके ऊपर नजर डालें तो आपको अक्सर इंडाइसेस जो हैं वो आपको, चाहे वो यूरोप के साइड के ऊपर हों, चाहे वो यूएसए के हों, चाहे वो एशियन मार्केट हो, वो आपको सारी लाल ही नजर आ रही है। मैक्सिमम जो मार्केट्स हैं, इंडाइसेस हैं, वो लालो लाल ही हमें दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इसके बाद अगर हम नजर डाल लेते हैं क्रिप्टोज के ऊपर, तो क्रिप्टोज के अंदर आज बहुत बड़ा ह्यूज सेल ऑफ आया है, और एक ब्लड बाथ अगर हम इसे कहें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जो दोस्त हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है उसके अंदर मैंने जब ये यहाँ पर 40-50% तक माइनस थे जो क्रिप्टोज करेंसीज हैं, उसके अंदर ही मैंने बताया था कि ये बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है। जो इनके अंदर गुब्बारे के अंदर हवा थी वो अब निकली है, लेकिन अब अपने लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक्स आ रहे हैं। उनमें से कुछ स्टॉक हम देख लेते हैं, जिस तरह अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का ये जो आपको एक बोल्ड लाइन नजर आएगी, ये हमारी एंट्रीज के लेवल्स हैं। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये बता रहा हूं, इसकी कोई बाय सेल की कॉल मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको लेवल्स बता रहा हूं। ये जो लेवल्स हैं ये एंट्रीज के लेवल हैं जो बोल्ड लाइन के ऊपर है। बिटकॉइन ने आज अपना इंटरडे जो लो लगाया है वो 30,000 का लेवल था, और इसी लेवल का हम वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट ये इस लेवल पर आए तो यहां पर हम बाइंग करेंगे। सो यहाँ पर ये 30,000 ने आज एग्जैक्टली इसी लेवल पे हिट किया है, और यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग है। और अगर आप देखें तो जैसे ही इसने 30,000 के लेवल को हिट किया है, उसके बाद अभी जो करंट मार्केट के ऊपर है ये ऑलमोस्ट अभी 39,800 या हम 40,000 का राउंड लगा लें तो ये अपने 30,000 से बॉटम लगाने के बाद 40,000 के ऊपर विद इन अ डे, इट इज विद इन अ डे, ये इसने अपसाइड अपनी सर्च ले रहा है। इसी तरह इथेरियम के ऊपर अगर हम नजर डालें तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड लाइन एंट्रीज वाली बोल्ड लाइंस हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इसने भी अपना जो अभी आज का इंटरडे लो हम जो वेट कर रहे थे इथेरियम के अंदर बाइंग साइड के पास आने के लिए, वो 1900 का लेवल था, 1953 के करीब एंट्री हुई है, 1900 के करीब इसने आज अपना लो लगाया है, और अभी भी ये 2800 के अराउंड में
ट्रेड कर रहा है, यहाँ से भी इसने $1000 की अपसाइड अभी तक ले ली है। ये 2 एंट्रीज हैं। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं BNB के ऊपर, तो यहाँ पर भी एंट्रीज अगर आप देखें तो हम इसी का वेट कर रहे थे। मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट्स भी अपनी जगह मौजूद थी। आज जो इसने इंट्राडे लो लगाया है वो $280 का लगाया है और अभी ये तकरीबन $390 के करीब बाउंसिंग के साथ ट्रेड कर रहा है। और आप इसी के साथ वॉल्यूम्स भी देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे खासे तगड़े जनरेट हो रहे हैं जैसे ही अपनी सपोर्ट्स के पास आया है। अगर आप BTC पे भी देखें, ETH में भी देखिए, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम काफ़ी टाइम बाद इतने वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं इन स्क्रिप्ट के अंदर। इसी तरह डॉजी को भी अगर आप देख लें तो वो भी आप देखेंगे कि ये इसी लेवल के पास आया। आज इसने अपना इंट्राडे जो लो लगाया है अभी वो तकरीबन 0.24 टाइम 1 के ऊपर लगाया है और अपने सपोर्ट के बाद ये आंसर भी बाउंस कर रहा है। ओवरऑल पहले ये ही जो भी हमें 18% और 20% और 25% जो नेगेटिविटी दिख रही है, ये इंटरडे के अंदर अपने 50% लो के पास चले गए थे और यहाँ से ये बाउंस कर रहा है। क्या आप दोस्त चाहते हैं कि हम एक और कोई न्यू यूट्यूब का एक चैनल बनाएं जो सिर्फ जस्ट क्रिप्टोज के हवाले से हो और उसके अंदर आपको एजुकेशन दी जाए कि क्रिप्टोज क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है, कॉइन्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है, लेवल्स कैसे वहां पे देखे जाते हैं, कौन कौन से कॉइन्स हैं, उनका पीछे पूरा बैकग्राउंड। चुके हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा अलमिया है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तो लोगों को कुछ ना कुछ हाउ नो है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी को चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये बैन है, अभी इसकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, तो उस वजह से ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। बेसिकली हम ये कहें कि जो हमारी अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ने पाबंदी लगाई हुई है बैंक्स के ऊपर कि वो क्रिप्टोज की बाइंग सेलिंग के लिए अकाउंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक और यूट्यूब चैनल बनाएं और उसके अंदर आपको इसके हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाए और किस तरह ट्रेड होती है, किस चैनल के थ्रू होती है, कौन से एक्सचेंजेस हैं जो एक्सेस देते हैं हमें पाकिस्तानीज को? क्या अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर ज़्यादा वोट होंगे और ज़्यादा लोग चाहते होंगे, इस पे ईगर होंगे और सीखना और समझना चाहते होंगे क्रिप्टोज को, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। नाउ वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस और देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। चार्ट की बात की जाए जो दोस्त टेलीग्राम के ऊपर हैं उसके अंदर जैसे ही स्टार्टिंग के साथ ही एक नेगेटिव कैंडल 15 मिनट के ऊपर बनी थी, तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो सेलिंग साइड को बता रहे हैं और जो एक शॉर्ट टर्म चैनल चला हुआ आ रहा था बुलिश रैली का, वो वहाँ से इसने अपना इंटरडे हाई लगाने के बाद उसे ब्रेक किया है। सो ये एक इंटरडे के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। अगर हम डेली के चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो डेली का चार्ट हमें ये बता रहा है कि अभी भी मार्केट साइडवेज रहते हुए अप ट्रेंड पे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक और मेन हडल है मार्केट के लिए जिसके ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है वो तकरीबन 46,000 से अबव का लेवल है। जो प्रीवियस वाला हाई यहाँ पर अभी बना था, उसके बाद फिर इसके अंदर रिजेक्शन आई थी, फिर अगेन इसे टेस्ट किया था, फिर रिजेक्शन आई थी और अब ये थर्ड टाइम मार्केट इसे अप्रोच कर रही है। वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बेसिकली बढ़ती जा रही है। सो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या ब्रेकआउट समिट हो गया है? उसके लिए आपको जो हमारी प्रीवियस वाली वीडियो है वो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि क्या ब्रेकआउट हो गया है। इसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अभी अगर हम सरसरी नज़र डालें तो अभी तक ब्रेकआउट समिट नहीं हुआ है। क्या हम बिल्कुल ट्रेड ना करें? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट सबमिट कर रहे हैं, जो अपनी कंसोलिडेशन पूरी करके निकल रहे हैं, न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल ट्रेड बनती है और करनी चाहिए। अभी आप सिर्फ आप देखिए, सिर्फ आप इंडेक्स को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते। ये मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आप इंडेक्स को एज अ रेफरेंस के तौर पर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग कॉल हो रही है, जो अपने ब्रेकआउट सबमिट कर रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद अपने रीटेस्ट कर रहे हैं अपने उस रेजिस्टेंस एरियाज को, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उसके अंदर बाइंग की जा सकती है। अगर आप ये पूछें कि क्या ब्रेकआउट हो गया है, सो मेरा जवाब होगा कि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मार्केट अभी थर्ड टाइम इसे वापस से टेस्ट करने जा रही है, लेकिन जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा और तगड़ा है।
अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात की जाए करें तो ये एक दफा मार्केट इससे तोड़ के नीचे जा चुकी है, लेकिन उसी दिन ही 3 मई को ही विद लो वॉल्यूम मार्केट ने यहां से विक बनाई और वापस से अपने इसी चैनल के अंदर आ गई, यानी इसने आगे कंटिन्यूशन नहीं की। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये चैनल टूटेगा तो एक दफा रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। सो मार्केट सरप्राइज्ड अस के उसने वापस से अपने इसी चैनल के अंदर ही इंटर हो गई, जो कि एक कंसोलिडेशन और एक करेक्शन का चैनल है। लेकिन पहले जो मार्केट की जो पहले की मूव बनती थी वो बड़ा ग्रेजुअल और आहिस्ता आहिस्ता साइडवेज होकर बन रही थी। यहां पर जो मार्केट ने मूव बनाई है, यहां से विक बनाई है, इसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट गई है, तो मोमेंटम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हो रहे हैं। जस्ट एक लास्ट कंफर्मेशन बाकी है जिसके अंदर मार्केट अपने इस चैनल के जो टॉप है, कंसोलिडेशन एरिया का जो टॉप है, जो कि तकरीबन 46,000 के करीब है, और अगर हम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर भी ना सोचें, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर भी ना सोचें, तो एटलीस्ट मार्केट को 2 दिन स्टे करना चाहिए 45,900 से अबव की क्लोजिंग के साथ। यहां पर मार्केट ने इससे ऊपर की क्लोजिंग करके रखा, लेकिन आज इससे नीचे जाकर की क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग 45,682 के पास मौजूद है, लेकिन अभी भी मार्केट कोई नेगेटिव साइड के ऊपर नहीं है। ओवरऑल मार्केट अभी भी करेक्शन मोड के अंदर है। सो स्टांस यही होगा कि जिन स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग कॉल हो रही हो उनके अंदर बिल्कुल बाइंग की जा सकती है, अपने टारगेट्स के ऊपर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। लेकिन वो स्क्रिप्ट स्पेशली जो अभी भी कंसोलिडेशन के अंदर हैं, जब तक कि उनके अंदर बाइंग कॉल नहीं जनरेट हो उस वक्त तक उन स्क्रिप्ट से अवॉइड अभी फिलहाल करना चाहिए। हर चीज के बॉटम को पकड़ना नहीं चाहिए। मोमेंटम स्टॉक्स के साथ, ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ, जिसके हवाले से हमने कुछ यहां पर इस वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि किस तरह के आपको एक क्रिकेटर की माइंडसेट के हिसाब से सोचकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये वाली वीडियो अगर आप देखना चाहिए, काफी टाइम लगाकर बनाई थी, 1 घंटे की वीडियो है। टाइम निकालकर इसे भी देखें ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो इसके अंदर भी हमने एक पॉइंट जो डिस्कस किया था वो यही किया था कि जो मोमेंटम जिस स्टॉक के अंदर हो उस स्टॉक के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये देखकर कि सिर्फ इंडेक्स ऊपर है तो हम हर स्टॉक को ले लें तो उसके अंदर बाइंग होगी, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। या अगर एक सेक्टर का कोई एक स्क्रिप्ट चल रहा हो, उसके अंदर मोमेंटम हो, तो हम उसको देखकर कि वो अगर ऊपर के रेट पे जा रहा है तो हम उसके दीगर स्टॉक के अंदर भी एंट्री कर लें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मुमकिन है कि कोई एक से केमिकल सेक्टर का, लेट सपोज एनआरएसएल के अंदर बाइंग कॉल हो और उसके अंदर हो, लेकिन मुमकिन है उसी सेक्टर के दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर ना हो। सो आपने अगेन चूजी होना पड़ेगा स्टॉक के अंदर। ओवरऑल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर लग रही है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि एफआईपीआई के डेटा के अंदर हमें यह दिख रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट ने एक ठीक ठाक बड़ी तगड़ी सेलिंग की है। सो देखते हैं ये किस तरह के वाइंड अप होता है। आपने फोकस हमारे अपने स्टॉक के ऊपर ही रखना है, इंडेक्स के ऊपर ही रखना है, और वंस इट इज ब्रोकन, जब यहां से एक कंसोलिडेशन के बाद यहां से ब्रेक हो जाएगा तो एग्रेसिवली आप अपने ट्रेड्स को बाइंग साइड के ऊपर बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब तक कि ब्रेकआउट सबमिट ना हो प्रॉपर इंडेक्स का, तो तमाम स्टॉक नहीं चलेंगे, पूरी मार्केट नहीं चलेगी। सेलेक्टिव स्टॉक अपनी टेक्निकल्स के ऊपर बिल्कुल चल सकते हैं और डेफिनेटली वो चलेंगे भी। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। और हमारा जो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है, हम उसकी ऑलमोस्ट अब अपनी उसकी क्लोजिंग करने वाले हैं और अब कोई नई एंट्री नहीं लेंगे 1 से 2 दिन के बाद, और इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीक के से हमारा जो कोर्स है वो अब स्टार्ट होने वाला है। सो जो दोस्त सीखना चाहें टेक्निकल कोर्स के हवाले से और किस तरह के अंदर बाइंग सेलिंग होती है, काफ़ी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। ज़रूर आप दोस्तों को ये रिक्वेस्ट होगी कि जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए क्या आप दोस्त चाहते हैं कि हम क्रिप्टो के ऊपर एक अलग चैनल बनाएं और फिर
फिर उसके अंदर हम डिस्कस करें और आपको गाइडलाइन दें या नहीं, हम सिर्फ PSX के ऊपर ही वर्किंग हम करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।